सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और दूसरा विषय है कि दुखी हूँ कि लगातार 4 साल में जब जब कहीं पे नाम आया, जब जब मैं चुनाव लड़ा या जब पार्टी ने मुझे कहीं पे स्थापित किया, ये विषय निकल कर आया कि मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा गया। अब आपको बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी कभी चरित्र हनन पर आती है, कभी हत्याराज की बात करती है, कभी अपशब्दों का प्रयोग करती है। ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी तक का तो विषय था ही। मैं तो एक बहुत छोटा और निचले स्तर का कार्यकर्ता हूँ। मुझे तो जिस प्रकार से बदनाम अभी 2-3 दिनों में किया गया, ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक था। क्योंकि पहले भी ये विषय आ चुके थे तो मैं स्वयं बाइट दे के या फिर वीडियो बना के इसका खंडन कर लेता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो कहीं ना कहीं जब तक पार्टी मुझे आयोजित नहीं करती, मैं आप सबके बीच नहीं आ पा रहा था। तो आज पार्टी ने गाइडलाइन किया, पार्टी ने हमारे प्रवक्ता बड़े भैया लोगों के साथ में आपके बीच में बैठाया, विधि प्रकोष्ठ के साथ में बैठाया। तो आप सबके बीच में ये विषय मैं रख देता हूँ। मामला था वर्ष 2022 13/4/2022 का। ये एफआईआर की कॉपी है, बेरला थाना कलर का चौकी की। मैं लगातार विपक्ष में मजबूती के साथ में रहा। कांग्रेस की सरकार और वहां के विधायक, कांग्रेसी विधायक के साथ जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी। 4 सालों में उस विधायक ने मुझ पर 14 एफआईआर किए और मुझे 5 बार जेल भेजा गया। उसी के तारतम्य में एक ऐसा विषय आया कि मेरे ही गांव का, जिसको मुझे मेरे पारिवारिक बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, कोई विशेष मेरा पारिवारिक नहीं है, टिकरिया जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से रिश्तेदारी बताई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। और जो भी सर्कुलेट किया जा रहा है सारा विषय गलत है। उसको कोर्ट ने भी माना है कि जितने भी तथ्य दिए गए हैं सारे बेबुनियाद है। तो उसको कांग्रेस कैसे प्रमाणित कर रही है ये समझ से परे है। ये 2022 में जब उस पर ब्लेम किया गया, जैसे आज एक लेटर वायरल हो रहा है, जब मामले 4 साल पहले 3 साल पहले खत्म हो चुके हैं। एफआईआर का 2022 का जजमेंट आया है 2023 में, मामले 23 में खत्म हो गए। उसके बाद भी हथियार बनाकर एक लेटर बना दिया गया। उस लेटर में यहाँ तक कह दिया गया कि राहुल टिकरिया समाज से निलंबित है, बल्कि मेरे समाज के जो मुखिया है वो मेरे कार्यभार में उपस्थित थे, माननीय राम कश्यप जी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। तो जब आरोप लगाया गया था 2022 में, तो क्योंकि मेरा कोई लेना देना था नहीं, उनकी पत्नी जो स्वयं एक शिक्षिका है, जो उनसे प्रताड़ित थी, जिनका नाम जोड़ा गया, आज भी उनका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग करके उनको बदनाम किया जा रहा है। उसने एफआईआर कॉपी में सारा विषय लिखते हुए बतलाया है कि ये सर्कुलेट आपको कर देंगे हम। इस एफआईआर की कॉपी में स्पष्ट लिखा है 2022 का मामला है, कांग्रेस की सरकार की, बेमेतरा में आशीष छाबड़ा विधायक हुआ करते थे। इस मामले में लिखा हुआ है, हाईलाइट मैंने कर दिया है, मेरे पारिवारिक मामले को जबरदस्ती बदनाम करने की मंशा से राजनीतिकरण किया गया है। क्योंकि मेरे पति का मित्र कांग्रेस से संबंधित है, मेरे पति का लगातार विधायक निवास बेमेतरा में आना जाना रहता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। अन्य विषय भी इस एफआईआर कॉपी में है। ये 2022 का मामला है और ये उसी विधायक को देख दिया गया कि विधायक ने मुझ पर 14 एफआईआर करवाए। अगर मैं जरा भी गलत होता तो मुझ पर एफआईआर रहता। मेरा कहीं पर भी नाम नहीं, मेरा कहीं पर भी एफआईआर नहीं, जहां तक कि कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दिया है कि राहुल टिकरिया यहाँ पर कहीं पर भी पार्टी बनाने लायक नहीं है। तो बता दूं, ये कोर्ट का जजमेंट कॉपी है, न्यायालय कुटुंब न्यायालय बेमेतरा, जिसमें मैं नहीं गया, ना मुझे कहीं तो कोर्ट ने बुलाया, और कोर्ट ने यह भी नहीं समझा कि आप पार्टी बनने लायक हो। ये 8/4/2023 का जजमेंट है। इसमें जगह जगह पे लिखे गए हैं, पहले तो बयानबाजी है, उसके बाद जब रिजल्ट दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसमें इनके सारे तथ्यों को नकारा गया है, इनके सारे सबूत को नकारा गया है, और अंत में यह कहा गया है कि राहुल टिकरिया का कहीं पर भी किसी महिला के साथ या संबंधित महिला के साथ संबंध है, ये कहीं पर भी प्रतीत नहीं होता है, हमें मुक्त किया जाता है। राहुल टिकरिया को न्यायालय ने एक बार भी न्यायालय बुलाने की योग्य भी नहीं समझा। ये न्यायालय की कॉपी आप निकाल सकते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि न्यायालय का जजमेंट है, हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एफआईआर की कॉपी देंगे। डेट दिया हुआ है, डेट आपको बता देता हूँ फिर से, 8/4/2023, न्यायालय कुटुंब न्यायालय बेमेतरा, जिला बेमेतरा का ये परिवारवाद का जजमेंट है।
जिसमें मुझे न्यायालय ने भी पूर्णतः दोष मुक्त किया है। लगातार विपक्ष में मुखर होकर मैंने आवाज उठाया, लगातार मैंने कांग्रेस सरकार का विरोध किया, लगातार जब जब वहां पे मुख्यमंत्री का दौरा होता था, राहुल टिकरिया गिरफ्तार होता था, मुख्यमंत्री का दौरा होता था, मैंने ये स्थिति वहां पे बनाई थी, जिसके चलते लगातार षड्यंत्र के तहत मुझ पर इस प्रकार के आरोप भी लगाए गए। मैंने पहले भी बताया कि टोटल 14 FIR मुझ पर कराए गए थे, 5 बार मुझे जेल भेजा गया, कभी 7 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 ही दिन। तो ये पुनः परिलक्षित होता है कि जब जब आपको बता दूं कि 5 माह पूर्व जब जिला पंचायत का चुनाव मैं दूसरी बार लड़ने गया तो ये घर घर पहुंचे गए, लेकिन जनता ने मुझे फिर से 50 वोटों से जिता कर आपके बीच में भेजा। मैं वहां पे जिला पंचायत का फिर से सभापति हूँ। तो ये इनका षड्यंत्र जो है मेरे क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, लेकिन अब क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तो इसे प्रदेश भर में सर्कुलेट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, कल ही मुंगेली जिले में, क्योंकि हमने कहीं पे नहीं कहा था कि FIR दर्ज करना है, लेकिन वहां के हमारे जो जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के, उन्होंने वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज करवा दिया और वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पोस्ट डिलीट करके उनके घर गए माफी मांगने कि आप हमारा FIR वापस ले लीजिए। तो जाहिर सी बात है, आपको बता दूं, जब तक पार्टी का आदेश नहीं था तो मैं भी चुपचाप बैठा हुआ था। अब कहीं पर भी इनको बख्शा नहीं जाएगा, हर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और जो संबंधित इस मामले में पोस्ट किए हैं उनके ऊपर FIR से लेके मैं न्यायालय तक जाने के लिए बाध्य हूं।